जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोग्रामों के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। चाइना बहुत एग्रेसिवली अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट कर रहा है। हाल ही के दिनों में अमेरिका के साथ टेंशन बढ़ने के बाद चाइना द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को बड़ा करने के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है और चाइना एक नया इरादे के तहत 2049 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को बना के डिप्लॉय करने के इरादे की तरफ आगे बढ़ रहा है। पर दोस्तों, इस दरमियान अभी एक बहुत बड़ा न्यूज खुल के आगे आ रहा है कि चाइना द्वारा अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि चाइना का दूसरा होम बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उसे 2020 के अंत तक या 2021 के शुरुआती समय तक लॉन्च करने का इरादा रखा जा रहा है। चाइना द्वारा ऑलरेडी सोवियत यूनियन के बनाया हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूक्रेन से खरीद के अपने बेड़े में शामिल किया गया है, जिसे हम लियोनिंग के नाम से जानते हैं। जबकि लियोनिंग के ही डिजाइन को बेस करके चाइना द्वारा अपना पहला होम बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शांगडोंग को डिजाइन किया गया है। पिछले साल दिसंबर महीने में चाइनीज नेवी में शांगडोंग को ऑफिशियली कमीशन करने के बाद चाइना का इन नया कॉन्सेप्टों के बारे में खुलासा किया गया। कुछ महीने पहले के रिपोर्टों को देखे और चाइना के ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टों को भी देखे तो चाइना द्वारा एग्रेसिवली अपने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा रहा था। और कुछ महीने पहले ही ग्लोबल टाइम्स के द्वारा भी बताया गया था कि चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे शंघाई में स्थित जियांगियान नामक एक शिपयार्ड में बनाया जा रहा है और चाइनीज नेवी में इसे 2025 तक शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। पर हाल ही का रिपोर्ट ये दर्शा रहा है कि चाइना काफी तेज गति से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को मजबूत करने के तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है अमेरिकी नेवी का दबाव। चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर समुद्री क्षेत्र को हथियाने के लिए अपना कदम तो बढ़ा दिया गया, लेकिन चाइना के पास अमेरिकी नेवी को काउंटर करने का इतना क्षमता नहीं है। अमेरिकी नेवी द्वारा जिस तरीके से अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में डिप्लॉय करके चाइना को चैलेंज किया गया, उसके बाद से ही चाइना को समझ आ गया कि चाइना इतना जल्दी अमेरिका को काउंटर नहीं कर सकता है। और जो काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत चाइना आगे बढ़ रहा था, उसे भी तेज गति करने का जरूरत चाइना को महसूस हुआ। दोस्तों, जब चाइना में महामारी फैला था, उसके बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल में भी चाइना के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में खुलासा किया गया था और उस समय के रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन डोमेस्टिक शिपयार्ड में चल रहा है और फिलहाल ये फाइनल असेंबली में है। पर महामारी के वजह से काम में काफी धीमी गति आया है और तय समय से ये काम पीछे भी चल रहा है। इन बातों का भी खुलासा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में किया गया था। पर अभी के रिपोर्ट में जब बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा इसे 2020 के अंत या 2021 के शुरुआती समय में लॉन्च किया जाएगा, तो इससे अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि आइदर उस समय चाइनीज मीडिया में जिन बातों को बताया गया था वो झूठा था, या फिर इन समय के दरमियान चाइना द्वारा काम को तेज गति किया गया है, या कुछ प्रोसेस को स्किप करते हुए हड़बड़ी से एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों, कुछ महीने पहले ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले देते हुए और कुछ सोशल मीडिया में वायरल हुए सैटेलाइट इमेजों के हवाले देते हुए ये कहा गया था कि शंघाई में स्थित जो जियांगियान शिपयार्ड है, वहां पे चाइनीज नेवी का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसका हल को वहां से हटा लिया गया है और इसे शायद किसी फाइनल असेंबली लाइन तक ले जाया गया है, जहां पे बाकी कंपोनेंटों के साथ इस हल को जोड़ के एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने लायक बनाया जाएगा। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनली चाइनीज नेवी में शामिल होगा, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर को फिलहाल तैरने लायक बनाया गया है और समुद्री पानी में शिपयार्ड के अंदर इसे उतारा जाएगा और उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के हल के अंदर बाकी इक्विपमेंटों को एक एक करके फिट किया जाएगा। जिन इक्विपमेंटों में एयरक्राफ्ट कैरियर के हथियारों से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो कंट्रोल टावर है उसे भी लगाया जाएगा। इवन इसका सेंसर्स, अंदरूनी हिस्से में इंजन से एयरक्राफ्ट कैरियर को चलने के लिए जो शेफ्ट और प्रोपेलर होता है उसे भी लगाया जाना है और इस काम के लिए भी कम से कम 3 से 4 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। इवन दोस्तों, चाइनीज नेवी के एक्सपर्टों के तरफ से भी हाल ही में कुछ बातों का खुलासा करते हुए बताया गया है कि अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्चिंग सेरेमनी को सही तरीके से कहना सही नहीं होगा और ये चाइनीज नेवी के तरफ से ऑफिशियली खुलासा करने के बाद ही पब्लिक में अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों, जून महीने में ही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके ये भी बताया गया था कि ये पहले के एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में काफी तेज गति से बनाया गया है, क्योंकि पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को जब बनाया गया था तब चाइना के पास इसका रिगार्डिंग ज्यादा नॉलेज भी नहीं था और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट भी नहीं था। इवन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अलग अलग शिपयार्ड में अलग अलग हिस्से में भी बनाया जा रहा है ताकि इसे तेज गति से बनाया जाना संभव हो पाए और फाइनली एक जगह में लाके इसे असेंबल करके लॉन्च करने के लिए तैयार भी किया जा रहा है। दोस्तों, इवन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके अमेरिका के तरफ से भी कुछ रिपोर्टों का खुलासा 2 महीने पहले ही किया गया था, जहां पे सैटेलाइट इमेजों के हवाले देते हुए अमेरिकी एक्सपर्टों का कहना था कि चाइना के तरफ से जो टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा रहा है, ये शायद टाइप
001 और टाइप 001A से आकार में बड़ा और कम से कम 85,000 टन हो सकता है, जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के तुलना में करीबन दुगने के आसपास है। और दोस्तों, चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में खाली अमेरिकी नेवी नहीं बल्कि इंडियन नेवी को भी खतरा हो सकता है। चाइना द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के एक हिस्से को इंडियन ओशन में भी डिप्लॉय करने का इरादा रखा जा रहा है, जिसके पीछे चाइना का ये कहना है कि ये चाइनीज मर्चेंट नेवी के सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब समुद्री सरहद को सुरक्षित करेगा। दोस्तों, यहाँ पे चाइनीज नेवी के तरफ से जो समुद्री सरहद का सुरक्षा का बात कहा गया, वो असल में एक बहाना ही है और चाइना का असल मकसद इंडिया को प्रेशराइज करना है। खास करके मलाक्का स्ट्रेट में जहाँ पे इंडिया का दबदबा है, उस एरिया के ऊपर इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए चाइना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन में किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में इंडिया के पास क्या ऑप्शन है और किस तरीके से इंडिया चाइनीज नेवी के इन एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को काउंटर कर सकता है। वैसे अगर देखें तो चाइनीज नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे हथियारों को काउंटर करने के लिए इंडिया के तरफ से 3 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को रखा गया है, जिसके तहत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा 2 समुद्री सरहदों पे तैनात रहेगा, जबकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर उस समय रिपेयर या फिर बेस में तैनात रहेगा। और दोस्तों, इससे हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का एक्टिव रह पाएगा। फिलहाल इंडिया के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिया का पहला होम बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन फाइनल फेज में है। जल्द ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक्टिव हो जाएगा और इंडिया द्वारा अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विशाल का भी प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा इंडिया का कुछ और अन्य नीति है, जिनमें इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट, जिनमें न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन से लेके कन्वेंशनल डीजल अटैक सबमरीन तक शामिल है। इंडिया द्वारा फिलहाल अभी 14 सबमरीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इंडिया का प्रोजेक्ट 75 के तहत कुछ और सबमरीन अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिया द्वारा 6 एडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदा जाएगा, जबकि इंडिया खुद के दम पे न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। इन सबमरीनों के अलावा इंडिया के पास एक बड़ा ऑप्शन ये हो सकता है कि समुद्र के अंदर अपने आइलैंडों में बड़े आकार के नेवल बेसेस बनाया जाए, जिसका इस्तेमाल करके फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा चाइनीज नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के हरकतों को इंडियन ओशन के अंदर ही चैलेंज किया जा पाए। जबकि इनके अलावा इंडिया द्वारा सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए भी हथियारों को खरीदा जा रहा है, जिनमें अमेरिकी P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जो ऑलरेडी इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है, कुछ और जल्दी शामिल होगा और कुछ एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी दिया जा रहा है। दोस्तों, इवन इंडिया की तरफ से जो ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे भी एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के रूप में भी डिजाइन किया जा चुका है और यह 90 डिग्री स्टीव डाइव के साथ एक घातक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर है। इसके एक बार में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त किया जा सकता है और इंडियन नेवी अपने लगभग हर एक सरफेस जहाज में इन मिसाइलों का तैनाती कर चुका है और इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI में भी इन मिसाइलों को तैनात करके दक्षिणी क्षेत्र में भी डिप्लॉय किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा करीबन 2 से 3 साल पहले ऐसा भी खबर आया था कि इंडिया द्वारा रशिया से Tu-22 M3 बॉम्बर खरीदा जाएगा, जो खास करके चाइनीज नेवी के बड़े आकार के जहाजों को इंडियन ओशन के अंदर चैलेंज करने के लिए इंडिया खरीद रहा है। दोस्तों, इन बॉम्बरों को इंडिया द्वारा मैरीटाइम पेट्रोलिंग के अलावा मैरीटाइम स्ट्राइक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के खिलाफ भी रशियन नेवी द्वारा इन बॉम्बरों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बॉम्बरों के पास भी एयर लॉन्च एंटी शिप क्रूज मिसाइल और कैरियर किलर मिसाइल जैसे मिसाइल शामिल है, जो स्टैंड ऑफ दूरी से किसी भी बड़े आकार के जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।